सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की जो रीडर बुक है इसका 3rd चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साहसी स्वाति। साहसी का मतलब होता है बेटा हिम्मत वाली, ठीक है, जिसमें हिम्मत होती है, साहस होता है। और स्वाति उस लड़की का नाम है। यह एक प्रेरक प्रसंग है। प्रेरक प्रसंग का मतलब होता है कि प्रेरणा देने वाला प्रसंग है, ठीक है। यह पाठ साहसिक प्रसंग पर आधारित है। ओके, जैसा कि ये बता रहा है कि साहसिक प्रसंग का मतलब होता है साहस से भरा, ठीक है, प्रसंग है। किसी के बारे में व्याख्या की गई है, यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। इसमें स्वाति नामक एक साहसी लड़की की कहानी है। इसमें एक कहानी है, एक लड़की होती है स्वाति, जो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली होती है, साहसी होती है, जिसने अपनी सहपाठिन का मतलब होता है जो उसके साथ उसकी क्लास में पढ़ती थी, कक्षा में पढ़ती थी, ठीक है, को पानी में डूबने से बचाया। साहसी स्वाति की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिनाई के समय हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? साहसी स्वाति की कहानी से कि कठिनाई के समय हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। हमें अपने दिमाग से और हिम्मत रखकर, हौसला रखकर काम लेना चाहिए और दूसरों को भी हौसला देना चाहिए मुसीबत की घड़ी में। आइए हम लेसन शुरू करते हैं। पाठशाला में एक नई बालिका ने प्रवेश लिया, ठीक है। अध्यापिका ने कक्षा में उसका परिचय करवाया। यह स्वाति है। मतलब पाठशाला मतलब स्कूल में एक नई लड़की आई, बालिका मतलब लड़की, ने प्रवेश लिया मतलब एडमिशन लिया। ओके, तो अध्यापिका ने, जो मैम थी उनकी क्लास की, जिस क्लास में भी उसने एडमिशन लिया, उसका इंट्रोडक्शन करवाया, परिचय करवाया उसको सभी बच्चों से कि यह स्वाति है। जैसे मैम आपकी क्लास में कोई बच्चा आता है तो इंट्रोडक्शन करवाते हैं ना उसका, इस तरीके से कि ये कौन है, कहाँ से आया है, अब इसी कक्षा में पढ़ेगी। तो मैम ने क्या बोला सबके सामने कि ये अब इसी क्लास में पढ़ेगी। फिर वे स्वाति से बोली। कौन बोली? मैम। अध्यापिका क्या बोली कि स्वाति, तुम्हें इस कक्षा की लड़कियों से पता चल जाएगा कि वह कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। उन्होंने उसको कहा कि वो तो जैसे आप क्लास में आई थी तो तब तक मैम ने सिलेबस करवा दिया था, तो इसलिए मैम उनको बोल रही हैं कि तुम्हें इस कक्षा की लड़कियों से ये पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से लेसन्स या पाठ पढ़ चुकी हैं। तुम इनकी सहायता से उन पाठों को तैयार कर सकती हो। मतलब जो मैम ने पढ़ा दिया है वो आप तैयार कर लेना इन बच्चों से पूछकर। स्वाति सुंदर थी, वह चुप चुप सी रहती थी। स्वाति सुंदर थी और वो चुप चुप रहती थी बिल्कुल। उसकी कक्षा की लड़कियां उससे मित्रता करना चाहती थी, परंतु वह उनसे दूर दूर ही रहती। अब उसकी क्लास की जो गर्ल्स थी, लड़कियां थी, उससे फ्रेंड बनना चाहती थी, वो उसकी मित्रता, दोस्त बनना चाहती थी उसकी, लेकिन वो उनसे दूर दूर रहती थी। लड़कियों को लगा कि स्वाति बहुत घमंडी है। उन्हें लगा कि स्वाति तो बहुत ज़्यादा घमंडी है, भाई ये तो हमारी दोस्ती नहीं बनना चाहती, हम इसकी दोस्त बनना चाहते हैं, ये हमारे साथ बोलती भी नहीं है, हमसे दूर दूर रहती है। अतः उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। फिर उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया। देखो ये स्वाति है यहाँ पर, ठीक है, ये इसकी फ्रेंड्स हैं। फिर क्या हुआ? एक दिन पाठशाला में बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया। एक दिन क्या हुआ स्कूल में, जैसे आपको टूर पर लेके जाते हैं ना, इस तरीके से उनको पिकनिक पर ले जाने का निश्चय मतलब डिसीजन लिया गया। तो पिकनिक का स्थान एक झील को चुना गया। कहाँ जाना था पिकनिक के लिए हमें? एक झील पर। झील का वातावरण बहुत आकर्षक था। आकर्षक मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर था, जो उसका एनवायरनमेंट था, वातावरण था। पहाड़ी स्थान और फूलों की भरमार इस स्थल की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। 4 चांद लगा रहे थे मतलब ये नहीं कि 4 चांद ले आए आसमान से तोड़कर लगा दिए, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि पहाड़ी स्थान और फूलों की भरमार, एक तो पहाड़ हो गए उस स्थान पे, एक फूल ही फूल हो गए वहाँ पे, भरमार मतलब बहुत सारे। तो उसकी वजह से जो उसकी स्थल, जो जगह थी ना, उसकी जो सुंदरता थी, उसमें 4 चांद का मतलब होता है वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। अन्य लड़कियों ने सोचा कि स्वाति पिकनिक पर नहीं जाएगी। सबने तो ये सोचा कि स्वाति तो पिकनिक पर जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ना तो किसी के साथ बोलना पसंद है, ना किसी की साथ
रहना पसंद है। परंतु पिकनिक के दिन स्वाति ही सबसे पहले विद्यालय के द्वार पर खड़ी थी। लेकिन जिस दिन पिकनिक के लिए जाना था उस दिन स्वाति सबसे पहले स्कूल के गेट पर आकर खड़ी हो गई। फिर क्या हुआ, सभी लड़कियां और अध्यापिकाएं बस में बैठकर पिकनिक स्थल पर पहुंच गई। पिकनिक स्थल मतलब जहां पर पिकनिक होनी थी, झील। एक अच्छा स्थान देखकर अध्यापिका ने दरियां बिछवा ली। उन जो पीएन थे या जो भी था उनको बोलकर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे मैट जिसको दरी बोलते हैं वो बिछवा ली। कुछ लड़कियां वहाँ बैठकर हंसी मजाक करने लगी और कुछ घूमने निकल गई। तो वहाँ पे जो गर्ल्स थे वो बैठकर क्या करने लगी, हंसी मजाक करने लगी एक दूसरे के साथ, और कुछ वहाँ पर घूमने के लिए निकल गई। स्वाति आज भी अपनी सहपाठियों से अलग अकेली घूम रही थी। तो स्वाति तो अपनी फ्रेंड्स के साथ बोलती ही नहीं थी किसी के साथ भी, तो इसलिए वो अकेली ही घूम रही थी। वह एक फूल के पौधे के पास बैठ गई। वो कहाँ बैठी, फिर एक फूल के पौधे के पास, एक फूल का कोई पौधा होगा उसके पास बैठ गई। अचानक धप्प की आवाज हुई और एक चीख गूंज उठी। अचानक से क्या हुआ, उसको धप्प की आवाज सुनी और एक चीख सुनाई दी उसको। स्वाति उठकर तेजी से आवाज की ओर दौड़ी। स्वाति ने क्या किया, उठी वो और एकदम से जहां से वो आवाज आ रही थी उसी की तरफ दौड़ गई। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। फिर क्या हुआ, झील के किनारे उसे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। तो झील के किनारे पर उसे क्या दिखाई दिया, एक लाल रंग का कपड़ा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ने लगी। झील के पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो झील के पास पहुंची वहां पे उसको क्या आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। उसने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की नीरू नाम था उस लड़की का, झील में गिर पड़ी है। झील में उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक थी। जहां पर वो डूबी लड़की, वहां पर जो लड़की नीरू थी, वहां पर जहां पे वो डूबी थी वहां पे पानी तो कम था और कीचड़ ज्यादा था, जिसकी वजह से वहां पे दलदल बना हुआ था। वहां पहुंचकर स्वाति ने नीरू से कहा, नीरू घबराओ मत, मैं अभी किसी और को बुला लाती हूँ। तो क्या हुआ, स्वाति ने कहा कि नीरू घबराओ मत, मैं अभी किसी और को तुम्हारी मदद के लिए बुलाकर लाती हूँ। लेकिन नीरू क्या हुआ, परंतु नीरू हाथ पांव पटक रही थी। नीरू क्या कर रही थी, अपने हाथ पांव पटक रही थी, ऐसे डर गई ना, वो डूब गई थी। तो स्वाति ने एक क्षण सोचा। उसने अपने थैले से चाकू निकाला। उसने अपने थैले से क्या निकाला, एक चाकू निकाला और पास की बेल काटने लगी। जो ये पेड़ पत्तों की बेल होती है ना, इस तरीके से जैसे पिक में दिखाया हुआ, देखो इस तरीके से बेल लटक रही होगी, तो उसने वैसे काट दी। उसने उस कटी बेल को नीरू की ओर फेंका। उसने वो बेल जो थी वो जैसे इसकी तरफ फेंक दी, नीरू की तरफ, और स्वाति चिल्लाई, इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो नीरू। फिर उसने क्या कहा, उसको बोला कि तुम इसे कसकर पकड़ लो। नीरू ने बेल पकड़ तो ली, ठीक है, नीरू ने बेल पकड़ ली। स्वाति उसे अपनी ओर खींचने लगी। इस काम में स्वाति के हाथ जगह जगह से कटने लगे। उसका कुर्ता भी फट गया, उसका जो कमीज था वो भी फट गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं। फिर क्या हुआ, वह नीरू को अपनी ओर खींचती रही। उसने जल्दी जल्दी उसे खींचा और बीच बीच में वह बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। बार बार बोलती रही कि किसी को आवाज़ सुनाई देगी तो कोई और भी हमें बचाने आ जाएगा। उसकी बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर अध्यापिका और अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गई। चौकीदार भी आ गया। उन्होंने स्वाति के हाथों से बेल ले ली और वे नीरू को अपनी ओर सभी खींचने लगे। नीरू घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ गई। अब वो खींचकर ऊपर तक आ चुकी थी। तब तक स्वाति पसीने से तरबतर हो चुकी। तरबतर मतलब बहुत ज़्यादा उसे पसीना आ चुका था। वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। निढाल मतलब बुरी तरह से थक कर जमीन पर गिर पड़ी। अध्यापिका ने स्वाति के मुंह पर पानी की छींटे मारे, तब वह होश में आई। छींटे मारने से उसको होश आया। सभी लड़कियां और अध्यापिका स्वाति को प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थी। अध्यापिका ने स्वाति को शाबाशी दी। उसने उसको प्रेज किया, वेरी गुड बोला। नीरू ने स्वाति को धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम ना होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। प्राणों से हाथ धो बैठने का मतलब है कि मेरी आज जान चली जाती। हम तो तुम्हें घमंडी समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। वो उसे कहती है कि हम तो तुम्हें घमंडी समझते थे, लेकिन तुम तो क्या हुई, बहुत अच्छी लड़की निकली। जो एक सच्ची मित्र होती, एक कर्तव्य होता है वो तुमने पूरा किया आज।
स्वाति ने शर्माते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है। वो कहती है कि वो शर्माते हुए कहती है कि मुझे तो अगर मैं किसी से बात करती हूँ तो मुझे संकोच मतलब झिझक होती है, इसलिए मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती। तभी एक लड़की बोल पड़ी, तब तो हम तुम्हें शर्मीली कहा करेंगे। तभी एक लड़की बोलती है कि ठीक है, फिर तो हम तुम्हें शर्मीली कहकर पुकारेंगे या बोला करेंगे। तो सभी लड़की ठाका मारकर हंस पड़ी। ठाका मारकर मतलब जोर से, एक साथ मिलकर जोर से हंस पड़ी। ओके स्टूडेंट, आप इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे और जो वीडियो में समझाएगा उसे समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। टिल देन स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।